15 सितंबर 1927 को बस्ती में विश्वेश्वर दयाल जी के घर पर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने जन्म लिया। इलाहाबाद से उन्होंने बीए और सन 1949 में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। 1949 में प्रयाग में उन्हें एजी ऑफिस में प्रमुख डिस्पैचर के पद पर कार्य मिल गया। यहाँ वे 1955 तक कार्यरत रहे। तत्पश्चात ऐसा कहा जाता है कि वे ऑल इंडिया रेडियो के सहायक संपादक, वह भी हिंदी समाचार विभाग के पद पर नियुक्त हुए। इस पद पर वे दिल्ली में 1960 तक कार्यरत रहे। 1960 के बाद दिल्ली से लखनऊ रेडियो स्टेशन आ गए। 1964 से लखनऊ प्रेसिडी रेडियो की नौकरी के बाद से कुछ समय बाद भोपाल एवं रेडियो में भी कार्यरत रहे। सन 1964 में जब दिनमान पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ तो वरिष्ठ पत्रकार एवं साहित्यकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे के आग्रह पर वे पद से त्याग पत्र देकर दिल्ली आ गए और दिनमान से जुड़ गए। 1982 में प्रमुख बाल पत्रिका पराग के संपादक बने। नवंबर 1982 में पराग का संपादन संभालने के बाद वे मृत्युपरांत उसी से जुड़े रहे। प्रकाशित पुस्तकों की चर्चा की जाए तो हम कह सकते हैं कि काव्य के रूप में तीसरा सप्तक, काठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूटियों पर टंगे लोग, क्या कहकर पुकारूं, जो कि एक प्रेम कविताएं हैं। इसके बाद कविताएं एक, कविताएं दो, कोई मेरे साथ चले। कथा साहित्य के रूप में लघु उपन्यास के रूप में इन्होंने लिखा पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल। फिर उपन्यास के रूप में उड़े हुए रंग, यह उपन्यास सूने चौखटे नाम से पुनः प्रकाशित किया गया। कच्ची सड़क, अंधेरे पर अंधेरा, अनेक कहानियों का भारतीय तथा यूरोपीय भाषाओं में इन्होंने अनुवाद भी किया। सोवियत कथा संग्रह 1979 में 7 महत्वपूर्ण कहानियों का इन्होंने रूसी अनुवाद किया। नाटक के रूप में बकरी, जिसका लगभग सभी भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया गया और मंचन भी हुआ। लड़ाई, अब गरीबी हटाओ, कल भात आएगा तथा हवालात। एकांकी नाटक M.K. रैना के निर्देशन में प्रयाग द्वारा 1979 में मंचित भी हुआ। रूपमती बाज, बहादुर तथा होरी घूम मचोरी मंचन, यात्रा संस्मरण के रूप में कुछ रंग कुछ गंध, बाल कविता के रूप में बतूता का जूता, महंगू की टाई, बाल नाटक के रूप में भोभो खोखो, लाख की नाक, संपादन के रूप में शमशेर, मलियच के साथ रूपांबरा, अज्ञे जी के सहायक के रूप में अंधेरों का हिसाब, नेपाली कविताएं, रक्त बीज। 23 सितंबर 1983 को नई दिल्ली में इनका निधन हुआ।